हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अभी लोगों को पता है कि क्लास 10th के अभी मैं क्लास ले ही रहा हूं एंड आज से मैंने क्लास 12th का भी लेक्चर लेना शुरू कर दिया है, जो आप लोगों को सुबह में 6 बजे मिल जाएगा। तो मैं इस चैप्टर में यहाँ पे इस सेशन में मैं क्लास 12th का जो आपका मैट्रिक्स का चैप्टर होता है उसको लेकर के आए हैं। उसको लेने का मैंने उद्देश्य ये रहा दोस्तों, क्योंकि वो काफ़ी आसान है एंड वो स्कोरिंग है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा है तो उसमें से बनने वाला चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, आप क्या करोगे बहुत आसानी से उसको कवर कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए मैंने उसको लिया हुआ। अब आइए इसको समझते हैं एंड समझने से पहले एक बात और भी बताना चाहूँगा कि मैट्रिक्स का यूज़ क्या क्या है। देखिए, मैट्रिक्स क्या होता है कि बड़े बड़े जो भी कॉम्प्लेक्स टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने में काम आता है। जैसे एग्जांपल बोले अगर मैथमेटिक्स के टर्म में सपोज दिया हुआ है 3x प्लस 2y प्लस 9z, ठीक है, और 8x प्लस 5y प्लस 11z, यहाँ पे 10x प्लस 9y प्लस 2z और 8x प्लस 6y प्लस 9z। सब इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। ठीक है, या फिर क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया है, कुछ भी दे सकता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। सब इस टाइप के इक्वेशंस आपको मिल गए हैं। तो क्या हो रहा है कि इस टाइप के इक्वेशंस बनाने में तो हम तो बना ही लेंगे, लेकिन क्या है कि आपको टाइम टेकिंग लग जा रहा है। ठीक है, आप कभी 2 को उठाइएगा उसके साथ सॉल्व कीजिएगा, 3 को उठाइएगा उसके साथ सॉल्व कीजिएगा, तो क्या हो रहा है कि काफी समय लग जा रहा है, हो सकेगा तो बनेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये एक निजात, एक जब साइंटिस्टों के पास ये समस्याएं आया तो कैसे सॉल्व किया जाए, तो टाइम टेकिंग लग जा रहा था और काफी जगह पे बन भी नहीं रहा था। तो सोचा कि कुछ एक नया चीज आविष्कार किया जाए, तो नया मेथड लगाया जाए। तो वही मेथड लगाने के लिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स का निर्माण किया गया। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि काफी कम टाइम में इस तरह का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो है बनना शुरू हो गया। आपके चैप्टर में 1-2 क्वेश्चन है इस तरह का जो हम बताएंगे आप लोगों को, उसके लिए आप लोग टेंशन लीजिए। ठीक है, ये चीज रहा। और दूसरा क्या हुआ कि डिफरेंट क्षेत्र में, चाहे वो साइंस के अलग अलग फील्डों में भी इसका यूज होना शुरू हो गया, ताकि क्या होता है कि इससे जो बड़े बड़े समस्याएं को सॉल्व किया जाने लगा, इसलिए इसका उपयोग किया गया। ठीक है, अब इतना इंपॉर्टेंट है तो भाई समझते हैं और भी डिटेल से, है ना। समझने के लिए क्या है कि हमें ये चीज समझना है कि पहले मैट्रिक्स है क्या चीज, ये चीज मैट्रिक्स होता क्या है, सब चीज समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि मान लेते हैं एक राम नाम का एक शख्स है। ठीक है, राम नाम का एक शख्स है। ये क्या होता है, ये मार्केट जाता है, ये क्या गया, मार्केट गया। अब यहां से बोलता है क्या कि भैया हमको नोटबुक लेना है। क्या लेना है, नोटबुक लेना है। क्या को लेगा, ये मान लो तो 5 को ये नोटबुक ले लेला। ठीक है, और फिर गया बोला कि पेन भी चाहिए, तो पेन कितना चाहिए, मान लो ये 6 पेन चाहता है, कुछ भी चाह सकता है। एक एग्जांपल से बेसिक से एग्जांपल ले रहे हैं। ये शख्स है राम, उनको 5 नोटबुक गया मार्केट लेने के लिए और 6 पेन लेने के लिए। अब हम चाहते हैं कि इसको एक सिस्टम में लिखना चाहते हैं, एक क्या एक अरेंजमेंट में हम इसको लिखना चाहते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 5 6। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। बहुत बच्चे हो सकते हैं कि ऐसे भी लिख दे 5 6। ठीक है, इसका मतलब तो आप ये समझाना चाह रहे हैं, आप ये समझाना चाह रहे हैं कि ये वाला जो पहला वाला चीज है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नोटबुक को, और ये दूसरा वाला चीज है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेन को। आप ये कहना चाह रहे हैं, कहना तो ये चाह रहे हैं ना भाई, इसलिए आपने इस रेक्टेंगुलर या फिर ये जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में लिखा है। आपका मेन टारगेट यही है कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि सामने वाला को ये पता चल जाए कि इसके अंदर में जो पहला चीज लिखे हैं वो नोटबुक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला चीज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, आपने चीजों को एक सिस्टम में डाल दिया। यही सिस्टम में डालना का मतलब ही हो रहा है एक अरेंजमेंट में सेट किया। यही अरेंजमेंट को ही हम लोग रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहते हैं, और इसी को ही हम लोग मैट्रिक्सेस कहते हैं। ठीक है, अब बहुत बच्चे का कहना होगा कि सर ज्यादा भी तो लोग हो सकते हैं। ठीक है भाई, ज्यादा लोग मान लेते हैं 10 लोग और हो सकते हैं। फिलहाल हम एग्जाम्पल्स के लिए 10 ना लेकर के हम 2 ही 3 आदमी लेते हैं। मान लेते हैं क्या, सीता नाम के शख्स है। ठीक है, वो बोलेगा वो नोटबुक लेने के लिए गई, कितना ले, वो लेती है 6 ले ली, और फिर पेन वो ले ली, वो कितना ले ली, वो 8 ले ली सपोज दैट। ठीक है, अब इसको भी हम लिखना चाहते हैं एक अरेंजमेंट के अंदर में, तो अरेंजमेंट लिख देते हैं। यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो पहला वाला चीज है वो क्या है, नोटबुक है, दूसरा वाला क्या है, ये पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात आ रहा है समझ में। ठीक है, तो ये चीज यही बोला जा रहा है क्या, कि ये चीज यही बोला जा रहा है कि
ये जो हम अरेंजमेंट में कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, ये जो कुछ अरेंजमेंट में कोई चीज़ों को हम लिख रहे हैं सिस्टमेटिक वे में, इसी अरेंजमेंट को हम यहाँ ABCD करके लिखते हैं, ABCD। इसी अरेंजमेंट को हम लोग मैट्रिक्सेस बोलते हैं, ठीक है। इसी अरेंजमेंट के अंडर में कोई भी चीज़ों को लिखना हम लोग मैट्रिक्सेस बोलते हैं। अब मैट्रिक्सेस बोलते हैं तो क्या हो रहा है, ये है, अब इसको तो कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है। तो इसको एक कैपिटल लेटर, सपोर्टेड कोई भी कैपिटल लेटर ए, यहाँ हमेशा कैपिटल लेटर ही रहेगा, कैपिटल लेटर ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इसका सिंपल सा डेफिनेशन से मैं बात करूँ तो ऐसा होता है, मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, ठीक है। एंड साथ ही ये भी लिख सकते हैं कि एंड इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर लाइक ABCD, ओके। सो ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट रहा। अब इसमें क्या चीज, एक चीज समझना है, रोज क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है, ठीक है। अब ये चीज आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, एक ये है पार्ट है, एक पार्ट क्या है, एक इधर से दिख रहा है, ठीक है। ये जो वर्टिकली जो आ रहा है इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। ये भी क्या होता है, ये भी कॉलम होगा। और ये जो इस वाले जो पार्ट है, इधर से जो जा रहा है वो क्या हो रहा है, रोज। तो आप इस वाले पार्ट, ये वाला पार्ट को आप लोग रोज बोलिएगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट को क्या बोलिएगा, कॉलम बोलना है आपको। बात समझ में आ रहा है, बात पर इतना सा क्लियर हो गया। अब दूसरा बात, इसके बाद वाला जो टॉपिक है उसमें बोला गया है कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोला गया, इसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस। सब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस क्या हो रहा है, अब इसी में चीजों में हम समझते हैं कितना और क्या ऑर्डर पूछा जा रहा है। तो देखो यहां पर कितना डिजिट लिखा गया है, 1 2 3 4 डिजिट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितना रो कितना कॉलम, आप क्या बताओगे कि कितना रोज कितना कॉलम, तो आप बोलोगे कि सर देखिए एक कॉलम इधर हो गया, एक कॉलम इधर हो गया, ठीक है। रोज पूछेंगे तो कितना बताओगे भाई, बोलोगे कि सर एक रोज ये हो गया, एक रोज ये हो गया, ठीक है, ये बोलोगे ना। तो यहां पे अगर तुमसे पूछा जाए कि ये कितना ये कितना है, कितना रोज कितना कॉलम है, तो तुम बताओगे कि सर ये 2 रोज है और 2 ही कॉलम है, ठीक है। रहा बात, ये कितना है, 2 रोज है 2 कॉलम है। अब ये वाला बात रहा कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। एक्चुअली हम लोग इसको पढ़ते आ रहे थे, बचपन से देखते आ रहे, इस तरह का ये क्रॉस का साइन तो हम लोग समझते कि ये क्या है, क्रॉस है। लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ा जा रहा है कि इसको पढ़ा जाता है 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। ये पढ़ा जाएगा क्या, ये क्या हो रहा है, 2x2 का ऑर्डर है, कितने बाय कितने का ऑर्डर है, 2x2 का। और अगर आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। तो जब कभी तुमसे पूछ जाएगा कि इस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से निकालना होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस निकालना होगा, तो वहां पे देख लेना जो एलिमेंट्स होगा उतना रो उतना कॉलम कर देना। एंड उससे तुमसे पूछा ये जाएगा कि फाइंड नंबर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ क्या बोला जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर पूछा जाएगा तो क्या कर देना है, उस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट कितना हो जाएगा, 4। देखो 1 2 3 4, इतना बात क्लियर हो गया, हर एक चीज एक चीज को बता रहे हैं बेसिक से, ठीक है। अब यहां से पहले मिटाते हैं, देन फिर आगे और कुछ समझाते हैं, ओके। एक सपोज कर रहे हैं कि एक बड़ा मैट्रिक्स ले रहे हैं, सपोज ये बी मैट्रिक्स का ले रहे हैं, एक सेट बना रहे हैं, उसमें क्या ले रहे हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, हम ऐसा लिख रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि ये कितना बाय कितना का मैट्रिक्स है। सबसे पहले देख लेना है कि कितना बाय कितना। तो हम देखते हैं क्या, हम देखते हैं कि ये कितना रोज है कितना कॉलम है। तो हमको ये देखना है कि रोज वाला पोर्शन कितना भैया, ये एक रो हो गया, एक रो ये हो गया, एक रो ये हो गया, ठीक है। शायद नाम दे दो, R1 हो गया, R2 हो गया, ये R3 हो गया, ठीक है। दूसरा बात ये समझना है कि ये कॉलम, ठीक है, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, ठीक है। तुमसे पूछा जाएगा कि कितना बाय कितना का मैट्रिक्स है, तो आप बिल्कुल बता दोगे ये 3 देखो तो बताओगे 3 रोज एंड 3 कॉलम, यानी 3 बाय 3 का ये मैट्रिक्स है। तुमसे एक सिंपल सा और दूसरा ले रहे हैं, 2 3 4, एक ये ले लिया क्या,
ये कितना बाय कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। ये थोड़ा सा साइड इधर कर लेते हैं, ये साइड नहीं लिखो यहाँ पे, ये कितना बाय कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो आप बताइएगा, आप क्या बताइएगा, कैलकुलेट करना है कि इधर देखो ये क्या हो रहा है, ये R1 ही है, और भी कुछ एलिमेंट है क्या इधर में, R1 R2 इस तरह करके है क्या, इस तरह करके नहीं है। तो आप बताइएगा कि ये R1 है, और इधर में देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा, इधर में C2 हो जाएगा, और इस साइड में C3 हो जाएगा, होगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप ये बोल सकते हो क्या कि 1/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है आप लोग काफी इजी वे में समझ चुके होंगे। एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज डी इक्वल टू हो गया 1 2 3, ठीक है। आपको इसे बताना है कि ये कितना बाय कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो आप लोग सबको पहले देखना है कि क्या कितना रो कितना रोज, ये भी तो देखना है। ये देखते हैं, ये R1 हो गया, ये देख रहे हैं इस साइड में, ये R2 हो रहा है, ये देखते हैं इस साइड में कितना हो रहा, R3 हो गया, ठीक है। अब इस साइड में देखते हैं, ये C1 है और कुछ है और कुछ नहीं है। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो, तुमसे पूछा जाएगा ये कितना बाय कितना का मैट्रिक्स है भाई, तो आप बताइएगा 1 2 3, यानी कि 3/1 का ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहां तक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में समझ गए। लेकिन जो आपके किताबों में दिया हुआ है, वो क्या है कि एक जनरल्स को लेकर के क्या है। अभी हम लोग क्या है, नंबर्स को लेकर के कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक नंबर है 1 2 3 4। लेकिन जो आपके बुक्स में प्रोवाइड किया गया है, बुक्स में क्या दिया गया है कि वो एक मतलब जनरल नंबर को लेकर के किया गया कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो हम करते हैं क्या, सपोज डेट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में भी सपोज डेट क्या हो रहा है कि हम ले रहे हैं, एक नंबर ले रहे हैं, ये कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है। जो एलिमेंट ले रहे हैं, सपोज देखिए A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया, ठीक है। डॉट 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 करते करते कहां तक जाएगा, A1n तक जाएगा, ठीक। दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं A21 A22 A23 डॉट 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 कहां तक, A2n तक जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते 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 एक समय आएगा, कोई भी इसमें बहुत सारे नंबर आ सकता है। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा AM1, ठीक है। दूसरा AM2 AM3 डॉट 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 AMN, ऐसा लिखेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये कितना बाय कितना का मैट्रिक्स है। तो आप इसको बेझिझक बिल्कुल एकदम फटाक से ये बता दीजिएगा, ये फटाक से आप ये बता दीजिएगा कि ये जो मैट्रिक्स है ये M/N ऑर्डर का क्या है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। जो पहला जो लिखा जाता है, याद रखिए, ध्यान में बार बता रहा है आपको, जो पहला जो लिखा जा रहा है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको लास्ट में जो लिखा जा रहा है उसको वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड इसी को अगर हम और भी शॉर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, A इक्वल टू AIJ, ठीक है। A इक्वल टू AIJ हो जाएगा, समझ में आ रहा बात को, जहां पर I और J रिप्रेजेंट करेगा कोई भी नेचुरल नंबर को। बात आ रहा है क्लियर, जहां I और J किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोई भी नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या है कि सबसे पहले मैंने लिया है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए जिसमें क्या हो रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ रोज रहेंगे एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे। अभी थोड़ा देर पहले ही हम एक एग्जांपल दिए थे, क्या बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे, 1 2 3 4 5 6 8 9 2, ठीक है, 8 9 और 2। तो आप ये देख सकते हो, इसमें देख सकते हो कि रोज कितने हैं, कॉलम कितने हैं, ठीक है। रोज कितने हैं भाई, रोज देखिएगा तो एक रोज ये हो गया, एक रोज ये हो गया, एक रोज ये हो गया, यानी कि ये हो गया R1 R2, ये हो गया R3, और ये C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया।
तो ये कह रहा है कि जितना नंबर ऑफ रोज होगा उतना नंबर ऑफ कॉलम होगा, यानी कि ये कितना हो गया 3 by 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि जिसमें 3 भी रोज होगा 3 भी कॉलम होगा। इस प्रकार का मैट्रिक्स है कहीं भी, इस प्रकार का मैट्रिक्स कहीं भी आपको दिख जाए, कोई नाम दे दो, कोई नाम दे दो एक, इस प्रकार कोई भी मैट्रिक्स आपको कहीं दिख जाए तो आप बेझिझक कहिएगा कि कौन सा मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसका डेफिनेशन भी ध्यान में रखना क्योंकि इस पर बेस्ट क्वेश्चन बनता है। दूसरा हम लोग मैट्रिक्स में चलते हैं। दूसरा आप लोग देख रहे हैं जीरो और नल मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो इसका डेफिनेशन क्या बोला जा रहा है कि ए मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज जीरो, जिसका हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, नल भी कहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो आप लोग समझ जाइएगा ये एक्चुअली में क्या है, जीरो मैट्रिक्स, और इसको डिनोट किया जाता है जीरो, ठीक है, या ओ से। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि अब एक मैट्रिक्स लिए हैं, ठीक है, अब एक मैट्रिक्स लिए हम ए, जिसमें कि सारा का सारा एलिमेंट क्या हो गया, सारा का सारा एलिमेंट जीरो है, तो हम लोग उस प्रकार के एलिमेंट्स, उस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वो जीरो या नल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसको बोल रहे हैं, m by n मैट्रिक्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ m इज लेस देन n। तो उसका फिगर क्या होगा, यानी कि m क्या होना चाहिए, n से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो m हो गया, ये ना बोलेंगे m, सिर्फ पूछेंगे ये m हो गया, m1 हो गया, m2 हो गया, यही बोलेंगे हम। ये वाला क्या हो गया, n हो गया, 1 2 3, इसलिए इसका जब ऑर्डर बोला जाएगा क्या होगा, 2 by 3 मैट्रिक्स। अब इसी में थोड़ा सा अगर हम चेंज कर देंगे तो ये वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगा, उसको क्या कैसे लिखेंगे, इफ m by n मैट्रिक्स इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स, सपोज क्या हो रहा है, वर्टिकल मैट्रिक्स बी फॉर वर्टिकल्स, इफ m इज ग्रेटर देन n होना चाहिए, जहां पे m क्या होगा, ग्रेटर देन n होना चाहिए। तो देखिए उसको कैसे बनाते हैं, अब इसी को सिंपली जो है, यानी कि m ज्यादा होना चाहिए, m क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो 2 3 ये 4, m ज्यादा कर दिए, और n क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो 1 2 3, और इसको एक अरेंजमेंट में डाल दो, ये क्या हो गया, आपसे पूछा जाएगा कि इसका ऑर्डर क्या है, तो आप बेझिझक बताइएगा क्या, कितना 3 by 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। बात रहा समझ में, तो ये 3 4 तक हो गया, और भी 1 2 है, ठीक है, उसको भी बता रहे हैं आपको। अब देखिए ये दो मैट्रिक्स भी है जो इंपॉर्टेंट है, और दोनों का कंफ्यूजन, इसलिए दोनों को एक ही जगह पे लिखे हैं। यूनिट मैट्रिक्स क्या हो रहा है, यूनिट मैट्रिक्स होता है क्या, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स इफ, अगर उसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 1 1 हो गया, बाकी का जो रेस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, वो 0 होगा, यानी कि जो भी डायगोनल एलिमेंट होगा वो 1 होगा, एंड बाकी उसके अलावा जितने भी एलिमेंट हो जाएं वो सारा का सारा 0 होगा। उस एलिमेंट्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे, या फिर आइडेंटिटी, ठीक है, मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको आई से डिनोट किया जाता है, इसका फिगर ये हो गया, ये रहना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स के टर्म में। और दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स, ये क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल 0, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, वो सभी के सभी क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये 5-6 कुछ मैट्रिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी इसके अलावा भी कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स उसको बोल देंगे जिसमें सिर्फ रो होगा, कॉलम वही बोलेंगे, ठीक है, इसी का अपोजिट समझ लीजिए, जिसमें सिर्फ रो होंगे उसको रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ कॉलम होगा कॉलम मैट्रिक्स, ये कहा जाएगा। तो ये रहा जो इंपॉर्टेंस था, उसको मैंने सिखा दिया। अब आगे हम लोग क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो ये एनसीईआरटी का बुक मैंने लिया है, ठीक है, इसमें मैंने एक्सरसाइज 3.1 पे हम आते हैं। 3.1 पे आकर के क्वेश्चन नंबर 1 जो अरेंजमेंट दिया गया है, एक मैट्रिक्स है जिसमें बोला गया है क्या कि 2 35 √3 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 और 17, ये एक मैट्रिक्स दिया गया है ये, ठीक है। अब क्वेश्चंस, ये पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अब कितना ये ऑर्डर का, तो हम लोग निकाल देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का कितना बाय कितना का, ये ऑर्डर का बोला जाए तो 1 2 3, यानी कि 3 by
3 बाय 1 2 3 4, 3 बाय 4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा जाएगा कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम बता देंगे कितना होगा, 4 या 12, यहाँ देख लो 12 एलिमेंट्स होगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट भी है एक ही का, क्या बोला गया है कि राइट A3 A21 ये सब फाइंड करने के लिए बोला गया। तो A3 फाइंड कर दीजिए, A3 जाना, A का 1 3। देखिए पहला का मतलब क्या हो रहा है कि रो में जानना है और तीसरा कॉलम है। तो पहला रो कौन सा होगा, ये पहला रो हो गया, इधर वाले को तो रो ही बोलेंगे ना, ये पहला रो हो गया। और कॉलम कौन सा कॉलम में जाना, तीसरा कॉलम है, पहला रो इस वाले में तीसरा कॉलम, तो पहला दूसरा तीसरा कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, 19। ठीक है, 821 देखिए, यानी कि ए का दूसरा एलिमेंट चाहिए, दूसरा रो चाहिए, दूसरा रो, पहला रो ये हो गया, ये दूसरा रो हो गया और पहला कॉलम पे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, पहला कॉलम, ये दूसरा का पहला, यानी कितना हो गया 35। आसान है। A33 कहाँ है, ए का 3, यानी कि ये 3 रोज 3 कॉलम, 1 2 3। ठीक, चौथा क्या बोला गया, A24 और पांचवा है A23। A24 पे आइए, दूसरा रोज 4 कॉलम, दूसरा रोज पहला और दूसरा रोज 4th कॉलम, 1 2 3 4, कितना है 12। दूसरा रोज और तीसरा कॉलम, दूसरा रोज आएगा, तीसरा कॉलम 1 2 3, 5/2। ठीक है, इस तरह का सवाल आएगा तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग आराम से इसको बना लोगे। ठीक है, अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। उसको क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कंस्ट्रक्ट करना है, ऐसा बनाना है कि 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हमें फॉर्म करना है। ठीक है, जिसमें बताया गया कि कौन सा मैट्रिक्स है, जैसे कि A इक्वल टू AIJ। ठीक है, और बताया गया कि पहला क्वेश्चन दिया गया कि AIJ इक्वल टू I प्लस J बाय 2। एक क्वेश्चन लेते हैं, 2 क्वेश्चन ले लेते हैं ना। और एक तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, AIJ इक्वल टू I प्लस 2J का स्क्वायर बटे 2। ये देखिए 2 क्वेश्चन दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे, तो कैसे से बनाना है एक, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ये A है इक्वल टू A11 A12 A21 A22। ठीक है, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें बनाना है, फाइंड आउट करना है A11, तो क्या हो जाएगा, A1 भी हो जाएगा, ये भी A1 हो जाएगा, स्क्वायर बाय 2, यानी कि 2 2 दूना 4/2, ये हो गया। यानी कि A21 कितना हो गया, 1 प्लस 2 का स्क्वायर बटे 2, यानी कि 2 1 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9/2। ठीक है, A21 कितना आ गया, 2 प्लस 1 का स्क्वायर बटे 2, यानी 2 1 3 हो गया 9/2। और A22 यानी कि 2 प्लस 2 का स्क्वायर बटे 2, तो कितना आएगा, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16/2 यानी कि 16/2 यानी कि 8। ठीक है, ये निकल गया। इसी प्रकार से आप ये वाला भी निकाल लेना, बात आ रहा समझ में। तो ये सब काफी आसान सा है। ठीक है, इसको मिटाते हैं अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह है, उसमें कंस्ट्रक्ट करना है। ये हम उम्मीद करते हैं ये भी आपसे बन जाएगा। और जो एलिमेंट लास्ट में जो A1 निकला था मेरा, A1 A2 A3 इस तरह का जो वैल्यू निकला था, उसको एक स्ट्रक्चर में हमें बना कर लिख देना है। ठीक है, वो हो जाएगा आंसर। उसमें मैंने बनाया नहीं था, आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए है क्या चीज, हम एक चीज पहले आपको बताते हैं, एडिशंस। जब 2 मैट्रिक्स को एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे बोल देते हैं। ठीक है, अगर 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे। सपोज 2 है 3 4
5, ये कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। यहाँ पे ले लेते हैं 5 4 3 2, कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, सपोज ले लिए हैं। तो इस दोनों को एडिशंस करना है, तो एडिशंस कर दो। क्या करना है? एडिशन से a प्लस बी बराबर क्या होगा? a प्लस बी क्या होगा? इसको इसके साथ ऐड करना है, यानी कि 2 प्लस 5, ठीक है। इस वाले को उस वाले के साथ ऐड करना है 3 प्लस 4, इसको इसके साथ 4 प्लस 3 एंड 5 प्लस 2। बस हो गया, आंसर आपका हो गया। यानी कितना निकल गया? 5 2 7, 5 4 3 7, 4 3 7 और 5 2 7। अरे ये तो निकल गया, वो तो यूनिट मैट्रिक ही निकल गया ना जी। आप यहाँ से आप 7 निकाल सकते हैं कॉमन, तो अंदर में बच जाएगा वो। तो इस प्रकार से ये एक जनरल से एग्जांपल्स हमने लिया है, तो इसी प्रकार से आप एडिशंस कर सकते हो। रही बात सब्ट्रैक्शन में, रही बात सब्ट्रैक्शन अगर करना है तो इस क्या कर दें, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो। सपोज यहाँ पे सब्ट्रैक्शंस करना है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ सब जगह माइनस हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा, सब जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, हर जगह हर एक जगह माइनस हो जाएगा, तो -3 -1 या माइनस या 1, 5 में 2 गया 3। तो ये इस प्रकार का अरेंजमेंट बने। तो ये प्लस वाला और माइनस वाला आप लोग समझ गया होगा। मल्टीप्लिकेशंस का हम दूसरे लेक्चर्स में आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7 में एक है जो आपको समझना, इस पर हो सकता है वो बच्चे को डाउट भी हो जाए, तो इसको भी बताइए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बताया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी द इक्वेशन। एक इक्वेशन 7 नंबर बताया गया, क्या है भाई? a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस c 3c प्लस d बराबर -1 5 0 3। ये क्वेश्चन दिया हुआ, सॉरी भाई, क्वेश्चन ये दिया हुआ, देख लो क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ABCD इतना 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 जो भी दिया हुआ इसे फाइंड आउट करना है। ABCD का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे ABCD का वैल्यू फाइंड आउट होता है। तो देखो बोला जा रहा है क्या है कि देखो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल दिखाया जा रहा है। ये मैट्रिक्स और एक प्रॉपर्टी याद रखना, अगर दो मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के बराबर भी है तो उसका एलिमेंट्स भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। जैसे कहने का मतलब ये हो रहा है कि इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं। ये चीज हम कहना चाह रहे हैं। a माइनस बी बराबर हो रहा है -1, एक प्रॉपर्टी है आपके बुक में दिया हुआ है। दूसरा 2a प्लस सी इक्वल टू 5। तीसरा 2a माइनस बी इक्वल टू 0। चौथा 3c प्लस टी बराबर हो गया 13। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि आप इससे वैल्यू निकाल लीजिए। इससे आपने सॉल्व किया, क्या निकाला सॉल्व करके कि b बराबर निकाल लिया। दूसरा पेन ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा ना, कि b बराबर वैल्यू निकल गया 2a। तो जहां पे b है वहां पे 2a पुट कर देना। तो पुटिंग इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, तो इधर उधर पुट करना होगा आप। ठीक है, इसमें कोई मेहनत उतना ज़्यादा है नहीं, बहुत आसान सा ही चीज़ है। a माइनस बी के बराबर 2a बराबर हो गया -1। यहाँ से क्या हो गया माइनस a बराबर हो गया -1, यानी कि a का कुल मिला के वैल्यू निकल गया 1। अब a का वैल्यू इसी में पुट कर देंगे तो b का वैल्यू निकल जाएगा। तो b का वैल्यू कितना हो गया? b का वैल्यू 2 निकल गया। ठीक है, अब b का वैल्यू 2 निकल गया है तो c में पुट कर दे, इसमें इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं 2 का वैल्यू। तो 2 का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे? 2 प्लस c इक्वल टू 5। तो यानी c बराबर कितना आ गया? 3 हो गया। अब रही बात d का वैल्यू पुट कर दो। तो 3 3 9 प्लस d इक्वल टू हो गया 30, यानी d बराबर हो गया 4। तो देखा आपने, काफ़ी आसान सा था।
तो फिर इसके बाद जो भी आगे का लेक्चर्स है वो आप लोगों को मिल जाएगा। एंड आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा एंड हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंच पाए, वैसे बच्चों तक भी पहुंचा जा सके जो अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं। हमारा उद्देश्य बस यही है कि अगर आपने ढंग से नहीं किया, अगर कहीं किया भी है, अगर छोटा मोटा कुछ क्वेश्चन छूट भी रहा होगा, छोटा कुछ कॉन्सेप्ट भी छूट गया होगा, तो इस वीडियो से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, देन फिर कल हम लोग मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही रहने दें। ठीक है दोस्त, थैंक यू।